अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं प्रॉप्स के रिलेटेड। वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग एसिस। आज हम दोस्तों लेक्चर नंबर 6 में प्रॉप्स के रिलेटेड बात करेंगे कि प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस, मतलब कि रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स का जो कीवर्ड है ये क्या काम करता है, किस ब्लॉक का नाम है, ये प्रॉप्स क्या ये समझ में आने वाली चीज़ है कि नहीं है। बहुत आसान दोस्तों कॉन्सेप्ट है। आज मैं दोस्तों कोडिंग इस चैनल पर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सिंपल सा कोड यहाँ पर राइट किया है जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट भी मिल जाएगा। जैसे आप कोई ऐप को क्रिएट करते हैं, इसकी सिंपल सी हम आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, ऐप लिखा हुआ है। कोई मैंने अभी बड़ा काम नहीं किया, जस्ट यहाँ पर एक कोड राइट किया हुआ है सिंपल वाला। और अब हम बात करेंगे प्रॉप्स की। प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स दोस्तों सिंपल आप ये समझ लो कि किसी फंक्शन में कोई अगर आप कोई आर्गुमेंट पास करते हैं और वो जो पैरामीटर रिसीव कर रहा होता है, ये प्रॉप्स है। सिंपल है। क्या होता है दोबारा समझते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक सम का फंक्शन बनाता हूँ। सम के फंक्शन में मैंने पास किया 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन सम। यहाँ पर ए ले लेता हूँ और यहाँ पर बी ले लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न ए प्लस बी। ओके, अब ये काम हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, अब ऊपर वाला कोड को छोड़ो, अब इस चीज़ को देखो। इन 5 लाइनों को देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनों को देखो क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पर दोस्तों आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। याद रखना, कभी भी फंक्शन में जो चीज़ आप वैल्यूज पास कर रहे होते हैं, डाटा पास कर रहे होते हैं किसी भी फंक्शन में, तो वो आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो रिसीव कर रहा होता है फंक्शन, वो होते हैं पैरामीटर्स। और वहाँ पर मैंने एक वैल्यू डाल दिया है। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ए की जगह बी भी रख सकते हैं। मतलब कि डबल ए रख लेता हूँ, ट्रिपल ए चलो रख लीजिए। और यहाँ पर मैं ट्रिपल बी, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे सेम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये अब परफेक्टली रन करेगा। ओके, तो अब हमने समझ लिया कि भाई यहाँ पर हम आर्गुमेंट पास करते हैं अब किसी भी फंक्शन में कॉल करने के बाद, और जो फंक्शन हमारा काम कर रहा होता है वहाँ पे जो हम जो रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं पैरामीटर। तो प्रॉप्स भी तो दोस्तों यही होता है। क्या होता है? अभी मैं इसको कमेंट्स करता हूँ। अब प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स को भी दोस्तों देख लेते हैं। अब ये देखो, अब मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? ऑब्वियसली मैं पहले एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। यहाँ पर हम एसआरसी फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट का फोल्डर बना देंगे। ओके, और कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जो कि JSX वाली फाइल होगी। इसमें हम लिख देते हैं फर्स्ट डॉट JSX, ठीक है। इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फाइल का फर्स्ट जो लेटर है उसको कैपिटल रखा है और डॉट JSX वाली फाइल डाल दी है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर कहेंगे IARCE वेक्टर फंक्शन। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वाला कोड आ चुका है। अब हम प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो क्या है। चलिए समझ लेते हैं सिंपल। सबसे पहले यहाँ पर ये अपनी ऐप जो कंपोनेंट है, इसके अंदर हम सिंपल अभी फर्स्ट वाला कंपोनेंट कॉल करेंगे। उसके बाद देखते हैं पैरामीटर कैसे पास करने हैं और कॉल कैसे करना है। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्ट वाली लाइन ऑटोमेटिकली आ चुकी है। और अब मैं करूँगा इसको इस तरह से बंद, ठीक है। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट शो होगा हमारी आउटपुट में। अभी क्या एरर आ रहा है भाई, ये देखो, रिफ्रेश किया वो हो गया, ठीक है। बस रिफ्रेश करना था। देख रहे हैं, ऐप आ चुका है, फर्स्ट आ चुका है। ओके, तो ये तो आपको पता चल रहा होगा न्यू लाइन पे क्यों है, क्योंकि एक डिफ है। डिफ एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, पूरी की पूरी लाइन वो ले लेता है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट में कुछ पैरामीटर पास करने की। आर्गुमेंट पास करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं करता हूँ, चलिए सम के लिए ही काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखता हूँ, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 20, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने जहाँ पर जैसे गलती की थी आपने वो नहीं करनी। आपने जब भी प्रॉप्स पास करने हो, मींस कि आपने कोई भी आर्गुमेंट पास करना हो, तो आपने यहाँ पर नेम लिखना है, उसके बाद इक्वल टू, और फिर उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगानी है, जो कि आप JS यूज़ कर रहे हैं अपनी HTML में, ठीक है। और यहाँ पर हम एक सेकंड नंबर ले लेते हैं, सेकंड नंबर। अब हम यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस्टेक करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि भैया आपने कल को ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। वो मैं जान के करूँगा मिस्टेक, ताकि आपको पता चलता जाए कि आपने कल को ये नहीं करनी। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड नंबर। अब हम क्या करेंगे, आपको भी पता है क्या करना है। ये मैंने यहाँ पर सिंपल आर्गुमेंट राइट कर दी है, वैल्यू भी डाल दी है, और उसमें कर्ली ब्रैकेट में हमने रैप कर दिया है। अब मैं फर्स्ट में जाऊँगा। फर्स्ट में चले जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रॉप्स। ये ही प्रॉप्स हैं दोस्तों।
क्या ये कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, मतलब कि जो ना समझ आए। अब मैं एक और काम करूंगा, अब मैं सिंपल प्रॉप्स लिखूंगा। अब मुझे बताओ क्या हमारा रिजल्ट आएगा। आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियोस में। ये देखो ऐप प्रॉप्स, ठीक है ना, मतलब कि वो ही आ चुका है। अब ये क्यों आया है, अब इसका हम समझते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि आपने कर्ली ब्रैकेट को यूज करना है। अब क्या रिजल्ट आएगा, अब आप देखना रिजल्ट हमारा स्पेसिफिक नहीं आएगा। ये देखो, चेक करो, देख रहे हैं, एरर है। अब ये एरर क्यों है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे जो प्रॉप्स आता है ये ऑब्जेक्ट की शेप में आ रहा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉप्स डॉट करेंगे, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू को करेंगे। ये देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है नेम, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आउटपुट चेक करना। ये देखो, एरर भी खत्म हो गया और ऐप के नीचे 20 भी आ चुका है। ठीक है, सिंपल है कि नहीं, सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा आसान है। अब मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ और प्लस करके प्रॉप्स डॉट सेकेंड नंबर, आई थिंक यही स्पेलिंग मैंने लिखे थे, SECNUMBR, ठीक है, ओके। अब क्या रिजल्ट आएगा, सिंपल 50 आएगा यार। ये देखो 50, बहुत आसान है, यही प्रॉप्स है यार, और क्या प्रॉप्स है। अब देखो मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। अब लेट्स सपोज आपने काफ़ी कंपोनेंट्स बनाते हैं, जब आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, काफ़ी कंपोनेंट्स यहाँ पर फाइल्स बनी होती हैं डॉट जेएसएक्स की। तो बात का तो आपको याद नहीं रहता कि यार प्रॉप्स के अंदर ये फर्स्ट नंबर वाला नेम था या सेकंड नंबर वाला ये वर्ड था, नेम था। तो आप क्या करते हो, आप सिंपल फर्स्ट में ही आप कर लो, यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर लो, ठीक है, इसको डी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम यहाँ पर प्रॉप्स नहीं लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर सिंपल यही वाला जो नेम है ना, ठीक है, इसको इसको मैं सिंपल यहाँ पर लिख दूंगा और कॉमा डाल के, और सेकंड वाले जो है ना हमारा नेम, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। देखो हमने अब काम का किया। अब यहाँ पर प्रॉप्स नहीं चलेगा, अब हम प्रॉप्स को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आपको इतनी तो समझ आ रही होगी कि हम काफी काम कर क्या रहे हैं। अब भी सिमिलर आउटपुट आएगी, चेक कर लेते हैं। ये देखो ऐप 50, बिल्कुल 100% सेम आउटपुट है। यही प्रॉप्स है दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको यूज़ करने का तरीका बता दिया। आप या तो यहाँ पर सिंपल प्रॉप्स लिखते हैं, और हाँ एक और चीज़, आप कह रहे हैं कि भाई खाली प्रॉप्स ही लिख सकते हैं यहाँ पर, नहीं, प्रॉप्स के अलावा भी कुछ चीज़ें लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने प्रॉप्स लिखे थे, आप यहाँ पर सिंपल कोई और भी चीज़ लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आप लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ये भी प्रॉप्स ही है। अब क्या कहूँगा, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नंबर, स्टूडेंट डॉट सेकेंड नंबर, ठीक है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर हमने रिसीव किया और यहाँ पर हमने वो डॉट के साथ वो सिंपल नेम शो कर दिया। ये देखो अभी भी सिमिलर आउटपुट है, कोई आउटपुट में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तरीके हैं दोस्तों, इनको आप प्रैक्टिस करें और काफ़ी कंपोनेंट्स आप कॉल करें और इनमें आप ये प्रॉप्स भेजें और चेक करें कि भाई काम कैसे कर रहा है। और काफ़ी तरीके से आप इनको करके देखें, ठीक है ना। या आप कार्ड बनाकर देख लें, इमेज का डाटा पास करके देख लें, और मतलब कि आप लिंक ऐड करके देख लें, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें प्रॉप्स के रिलेटेड और भी चीज़ें देखेंगे।